101.9 और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर आप हैं आकाशवाणी फैजाबाद के साथ। और अब से लेकर रात 11:10 तक आपके साथ रहेगा आपका बरसों पुराना रेडियो हमसफ़र AJ अमरजीत सिंह, जो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम कर रहा है और मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं युववाणी से। साथियों, अब आइए युवाणी कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। 2022 के आने में और 2021 की विदाई के बीच बस चंद घंटों का ही फासला है। नया साल हमेशा उम्मीद और आकर्षण लेकर आता है, लेकिन बीते हुए साल की बुनियाद पर ही आने वाला जो साल है उसका अस्तित्व बनता है। ये साल अपने पीछे हमें उपलब्धियों की एक लंबी फहरिस्त देकर जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में भारत की विजय गाथा को दुनिया के सामने रखेगा। यूं कहें कि विश्व पटल पर भारत की विजय पताका फहराती रहेगी। साल 2021 कोरोना की दूसरी लहर की खौफनाक यादें भी छोड़कर जा रहा है। साथ ही कोरोना के बढ़ते केसों के साथ साथ नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी केस 1000 के आंकड़े को पार करके चल रहे हैं। जी हाँ, 1000 के आंकड़े जो हैं ओमिक्रॉन के भी पार हो चुके हैं। इसीलिए नए साल में भी सजग, तैयार और जागरूक रहने की जरूरत है। लेकिन 2021 में भारत ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके हम सब साक्षी रहे हैं। वैसे कोई भी राष्ट्र हर दिन हजारों कामयाबियां हासिल करता है, उन्हीं में से कुछ उपलब्धियां ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति के लिए मायने रखती हैं, जो राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के विकास और उम्मीद को ऊर्जा देती हैं। जीने के लिए ये सभी आवश्यक भी हैं। उन्हीं चुनिंदा उपलब्धियों को लेकर हम हाजिर हैं आपके इस युवाणी प्रोग्राम में। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन और भारतीय मूल की कमला हैरिस ने अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को मिली करारी हार के बाद देश की सत्ता में परिवर्तन हुआ। अमेरिका के इस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें लगी हुई थीं। 29 मार्च को दिल्ली का तापमान 76 साल बाद 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस दिन पारा 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं 31 मार्च को राजधानी का अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके पहले वर्ष 2010 में अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। पिछले 11 वर्षों में 2021 का मार्च का महीना जो था वो सबसे गर्म रहा दिल्ली में। 18 जून को देश के लिए एक बुरी खबर भी आई, जब फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर एथलीट मिल्खा सिंह का निधन हो गया। वे 85 वर्ष के थे। निधन के कुछ दिनों पहले वे कोरोना से भी ठीक हो चुके थे, लेकिन उनके शरीर के अंग ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिस वजह से PGI चंडीगढ़ में उनका इलाज चल रहा था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें ली 18 जून को। कुछ और उपलब्धियों की हम बात करेंगे, उससे पहले एक ट्रैक चला रहे हैं, आइए सुने। क्योंकि धूम मस्ती धमाल का जो माहौल है और गर्मजोशी के साथ हम सभी नए साल का स्वागत भी करने को तैयार हैं।
जैसे रवीना टंडन नाक लगाने आई है बंटन गोली चल गई ढाई नगरे विलाती ईगो में रहती नगरे विलाती ईगो में रहती टशन दिखाती फुल अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई छल ब्यूटीफुल कर गई छल चम कर दे है हाय ब्रांड में एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड में सैंडल मेरे चम कर दे है हाय ब्रांड में एयरप्लेन मुंडिया दे मेरे हील पे होंदे लैंड में सारी कुड़ियां है दिसी चिड़ियां सारी कुड़ियां दिसी चिड़ियां क्लब की मैं बुलबुल मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई छल मैं लड़की ब्यूटीफुल कर गई अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई छल कमर तो झुलाए फिजिक्स समझ नहीं आए अरे लड़की ब्यूटीफुल कर गई छल कमर तो झुलाए समझ नहीं आए अरे लड़की ब्यूटीफुल बावला हुआ बावला लड़की नीयत में गरम मामला बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला लड़की ब्यूटीफुल कर गई दिल्ली हिले है लंदन जैसे रवीना टंडन नाक लगाने आई है बंटन लड़की ब्यूटीफुल कर गई बचा लो मुझे संभालो अरे इसे उठा लो लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल कल पहली तारीख है और कल से आकाशवाणी फैजाबाद के कार्यक्रमों में भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी ही जो है वो बदलाव है वही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है अगर कुछ चेंज ना हो कुछ नया ना हो कुछ पुराना ना हो तो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही क्या है कि नहीं तो इसीलिए कल से विविध भारती के और भी बहुत से प्रोग्राम्स जुड़ने जा रहे हैं आकाशवाणी फैजाबाद के प्रसारण में और वो शुरू हो जाएंगे सुबह 6:10 से ही इसके बाद 7:15 बजे कार्यक्रम अविरण आपको दिया जाएगा और 8:30 से 9:30 तक आप आकाशवाणी फैजाबाद के प्रोग्राम सुनेंगे
I wanna see you wine like Rihanna. Get all up on the diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer. She turn me on with a bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me. Bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy, that you calling me. नए साल के आगमन पर युवाणी का ये स्पेशल सेगमेंट आप सुन रहे हैं। जी हाँ, नए साल पर खास प्रोग्राम आकाशवाणी फैजाबाद की ओर से। बातें तो होती ही रहेंगी, लेकिन हम आपसे वर्ष 2021 जो बस कुछ ही घंटों के बाद खत्म होगा, उसमें जो उपलब्धियां हुई हैं उनकी भी बात कर रहे हैं युवाणी प्रोग्राम में आज। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद चमत्कार दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता। इस बार टोक्यो ओलंपिक को भारत ने शानदार प्रदर्शन के लिए जरूर याद किया जाएगा। इस ओलंपिक में भारत के खाते में कुल 7 मेडल आए थे, जो कि अभी तक का बेस्ट प्रदर्शन है। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी को हराकर ये मेडल अपने नाम किया था। भारत ने जर्मनी को 5-4 से हरा दिया था। इसके पहले साल 1980 में भारत ने मॉस्को ओलंपिक में मेडल अपने नाम किया था। टोक्यो ओलंपिक में 7 अगस्त 2021 की तारीख भारत के लिहाज से बहुत ही खास तारीख है, क्योंकि इसी दिन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया था। भारत के खाते में 13 साल के बाद ओलंपिक में गोल्ड आया। नीरज चोपड़ा ने अपने पहले थ्रो में 87.03 मीटर, दूसरे थ्रो में 87.58 मीटर, जबकि तीसरे थ्रो में 76.79 मीटर दूर भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा की इस कामयाबी पर पूरा देश जो है वो जश्न में डूब गया था, और आज भी तो डूबा है ना, क्योंकि हम सब नए साल का स्वागत जो कर रहे हैं धीमे धीमे धीमे, और धीमे धीमे करते करते ये साल भी बीत गया इतनी जल्दी कि पता ही नहीं लगा। एक और नए साल की तैयारी में हम सब लोग जुट गए हैं 2022 में।
ये जो साल गया है ना, 2021 सिनेमा के लिए भी उतना अच्छा नहीं रहा। बहुत सी फिल्में रिलीज़ नहीं हुई पर्दे पर, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हुई और बहुत से फिल्मी सितारों को हमने खो दिया। मिला जुला ही रहा ये साल। मनोरंजन पर कोविड का भी खूब असर दिखा। हालांकि अब सिनेमाघर एक बार फिर से बंद हो रहे हैं, बीच में कुछ दिन के लिए खुल गए थे। लेकिन इन सब के बीच इस साल फैंस ने अपने टेलीविज़न और बॉलीवुड के कई चहेते सितारों को खो दिया। आज हम अपने इस सेगमेंट में उन कलाकारों का भी जिक्र ज़रूर करना चाहेंगे जिन्होंने 2021 में अपने फैंस की आंखें नम कर दी और दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार की मौत से बॉलीवुड जगत सदमे में डूब गया था जब दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को आखिरी सांसें ली। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा सुरेखा सीकरी ने 75 साल की उम्र में 16 जुलाई 2021 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। फिल्मों और सीरियल में दादी और नानी का किरदार इन्होंने बखूबी निभाया। जाने माने एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजीव कपूर का निधन 9 फरवरी 2021 को हुआ। इसी साल राजीव कपूर ने राम तेरी गंगा मैली हो गई में बेहतरीन अदाकारी की थी। अदाकारा मंदिरा बेदी के पति और बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर राज कौशल ने भी इसी साल इस दुनिया को अलविदा कह दिया। राज कौशल का निधन 30 जून 2021 को यानी इसी साल हार्ट अटैक की वजह से हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला, जी हाँ, बहुत ही छोटी उम्र का ये कलाकार, छोटे पर्दे के मशहूर कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला का अचानक 2 सितंबर को निधन हुआ। उनकी मौत भी दिल का दौरा पड़ने से ही हुई। सिद्धार्थ ने कई नई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया था। भजन सम्राट और जगराता में माता के भजन गाने के लिए मशहूर नरेंद्र चंचल, जिसकी आवाज़ से सभी परिचित हैं, 22 जनवरी को दिल्ली में इनका निधन हो गया। अपोलो अस्पताल में 80 वर्षीय इस कलाकार ने अपनी अंतिम सांसें ली। बॉलीवुड की दिग्गज एंटरटेनर शशिकला का इसी साल 4 अप्रैल को निधन हो गया। शशिकला ने अपनी फिल्मी करियर में 100 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और डाकू, रास्ता, कभी खुशी कभी गम और मुझसे शादी करोगी जैसी अहम फिल्मों में इन्होंने काम किया। टीवी इंडस्ट्री में मशहूर एक्टर अनुपम श्याम यानी ठाकुर सज्जन सिंह का भी 9 अगस्त को निधन हुआ। मल्टी ऑर्गन फ्लेयर के कारण उनकी मौत हुई। टीवी सीरियल प्रतिज्ञा में ठाकुर सज्जन सिंह का किरदार निभाकर वे घर घर में मशहूर हो गए थे। अच्छा सुनिए, अभी हमने आपको धीमे धीमे वाला गाना सुनवाया था और ये होली होली वाला गाना आ गया। होली होली माने भी धीमे धीमे होता है, ये पंजाबी का जी टच है थोड़ा सा गाने में। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। Yeah baby। हिलावे नी तू अप डाउन बेबी, जान कटी जाए हाय मेरी बेबी, अखियों से करे yes no maybe, पर मुझे पता दिल तू देगी। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली गिद्दे विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। Yeah baby।
माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने साल 2021 में एक बड़ा फैसला लेते हुए 29 नवंबर को पराग अग्रवाल को नया सीईओ नियुक्त किया। पराग अग्रवाल ने जैक डोर्सी को सीईओ के पद पर रिप्लेस किया। पराग अग्रवाल ने ट्विटर के साथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर अपना करियर शुरू किया और वे पिछले करीब एक दशक से कंपनी से जुड़े हुए हैं। इससे पहले पराग अग्रवाल को अक्टूबर 2017 में ट्विटर में चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया था। और साथियों 8 दिसंबर को भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत अपनी पत्नी समेत 14 लोगों को जो लेकर एक भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 VM तमिलनाडु के कुन्नूर की पहाड़ियों में जा रहा था, वो क्रैश हो गया। हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 11 अन्य सैन्य कर्मियों की जो है वो मौत हो गई थी। हादसे में इकलौते घायल बचे ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का भी बाद में इलाज के दौरान निधन हो गया था। ये बहुत बड़ी क्षति थी सेना के लिए, हमारे देश के लिए। 13 दिसंबर का दिन भारत के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया जब देश की बेटी हरनाज कौर संधू ने मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम किया। इजराइल में आयोजित 70वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में संधू ने यह ताज अपने नाम किया। भारत ने 21 साल बाद इस प्रतियोगिता का टाइटल अपने नाम किया था। इस प्रतियोगिता में यह तीसरी बार है जब भारत ने टाइटल जीता है। इसके पहले 1994 में सुष्मिता सेन और साल 2000 में लारा दत्ता ने ये खिताब जीता था। और अब जी हाँ, इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं तो फिर भंगड़ा भी तो बनता है ना। भंगड़ा ना हो तो कदम थिरकते ही नहीं है, चाहे जैसा भी गाना हो। वैसे भी बॉलीवुड में पंजाबी गाने का तड़का जो है जरूर लगता है और पंजाबी आपको कुछ कुछ समझ भी आने भी लगी है। सुनिए सॉन्ग। तो भाई रेडियो जॉकी में स्पीड का ही तो कमाल है। जितनी तेजी के साथ आपकी जबान चलती है उतनी ही तेजी के साथ आपके हाथ भी चलने चाहिए कंसोल पर, और उतनी ही स्पीड में आपके हाथ भी चलने चाहिए राइटिंग करते वक्त। तो बस अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा युवाणी में कुछ और आपसे बातें करने के लिए, लेकिन एक बात कहते कहते जरूर हम जाएंगे क्योंकि नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी आ चुका है और कोरोना के भी केसेस उसके साथ ही साथ बढ़ रहे हैं। ये डबल अटैक इस बार कोरोना का है, तो इसे आप नॉर्मल मत लीजिएगा। मास्क लगा कर रखिए, सैनिटाइजेशन का पालन करते रहिए और दूरी भी बना के रखिएगा। भीड़ में बहुत ज़्यादा मत जाइएगा, अपने रूम में ही डांस कर लीजिएगा। जी हाँ, नया साल मनाने के लिए। तो फिर युवाणी कार्यक्रम से आपका बरसों पुराना ये अमरजीत कहता है कि आप सभी हंसते गाते मुस्कुराते रहें, सुनते रहें आकाशवाणी फैजाबाद। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
युवावाणी का प्रसारण आकाशवाणी फैजाबाद से किया गया। और हाँ, आपको बताते चलें कि इसी प्रसारण में शाम 7:30 बजे खेल खिलाड़ी प्रोग्राम का भी एक खास एपिसोड हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें वर्ष भर के खेलों की चर्चा हम करेंगे। उसको भी सुनिएगा जरूर 7:30 से 7:45 तक।